इसके बाद आज जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए of all polygons as R defined as R P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। एक रिलेशन R हमको गिवन है, P1 P2 पॉलीगन्स हैं इस तरीके से such that P1 and P2 have same number of sides। मतलब दोनों पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो बताना है कि जो ये रिलेशन है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, दूसरी चीज और बतानी है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी। एक राइट एंगल ट्राइंगल टी ले लिया है जिसकी साइड है 3 4 5। तो बताना है कि वो सेट्स बताने ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए जो क्या हो इस रिलेशन को फॉलो करते हो। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको सेकंड में देखेंगे हम। पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या होगा? सिंस पी एंड पी मतलब पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 2 मतलब दोनों ही पी होंगे रिफ्लेक्सिव में, हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, है ना? तो देयरफॉर पी पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? लेट P1 P2 बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ? P1 एंड P2 have same number of edges, number of sides। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P2 एंड P1, जब P1 P2 के बराबर है तो P2 भी तो P1 के बराबर होगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब ये निकल के आया कि P2 P1 बिलोंग्स टू आर। P1 P2 भी बिलोंग्स टू आर होंगे, तो इसलिए आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? ट्रांजिटिव के लिए लेट P1 P2 बिलोंग्स टू आर एंड P2 P3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो पहले वाले से क्या निकल के आ रहा है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ
साइड, होगा कि नहीं होगा? अब P1 P2 के बराबर है और P2 P3 के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब है P1 और P3 में भी क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो क्या लिख देंगे हम? P1 P3 belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? हैंस रिलेशन R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछी गई थी कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, तो एक सेट ले लेते हैं बी। ठीक है, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स related to the right angled triangle P। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक सेट है जो क्या है? ऑल पॉलीगन्स के लिए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी है। ठीक है, विद साइड, जिसकी साइड हमको क्या दे रखे हैं? विद साइड विद साइड, क्या क्या साइड है हमारी? विद साइड 3 4 एंड 5। विद साइड 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी पी टी बिलोंग्स टू आर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये है। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2। ये रिलेशन R दे रखा, so that relation R is an equivalence relation। तो रिलेशन R लिख लेते हैं L1 L2, L1 is parallel to L2। ठीक है, तो क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव पहले, रिफ्लेक्सिव के लिए since every line L is parallel to itself, क्या होगी? पैरेलल टू इटसेल्फ होगी। therefore L L belongs to R। तो इसका मतलब है क्या हो गया? रिलेशन R क्या हो गया? इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या होगा? लेट L1 L2 belongs to R
मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा, इसका उल्टा भी कह सकते हैं आप। क्या? L2 इज पैरेलल टू L1। L2 इज पैरेलल टू L1, तो इसका मतलब क्या है? L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक भी हो गया। R इज सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? लेट L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R। तो इसका मतलब क्या निकला? L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो देखो क्या L1 जो है, L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। तो इसका मतलब है L1 और L3 भी तो पैरेलल है। तो क्या लिख देंगे? L1 इज पैरेलल टू L3। और अगर L1 L3 पैरेलल हो गए तो इसका मतलब क्या आ गया? L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे लिख देंगे R इज ट्रांजिटिव। तो क्या हो जाएगा? एंड द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और पूछी गई है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है? रिलेशन पैरेलल का है ना? तो हम क्या लिख लेंगे? एक सेट बी लिख लेंगे और सेट बी क्या रहेगा कि L और L इज अ लाइन whose इक्वेशन इज, जिसकी इक्वेशन क्या होगी? पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो 4 की जगह क्या लिख देते हैं? k लिख देते हैं, है ना? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वो लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2। आर हमको दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 2। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, जो सेट में हमको एलिमेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे 1 2 3 4। तो देखो 1 1 है इसमें, है ना? 2 2 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये। तो रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब पहला ए और बी में से कोई एक होगा, है ना? अच्छा। अच्छा, डी भी हो सकता है क्योंकि तीनों अगर हो जाता है तो। और अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 1 2 2 2। अच्छा, 1 2 भी है इसमें और 2 1 देखते हैं। 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव भी हो रहा है। 1 2 1 2 2 2, तो 1 2 भी है। ठीक है ना? अगर किसी और में अप्लाई करके देखते हैं, देखो 1 1 3 3 3 1 3 भी है ना? आ रही बात समझ में? या 1 3 3 2 और 1 2 भी है, ये देखो, है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर होगी बात?
इसके बाद है लास्ट 16th क्वेश्चन में। 16th क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर के लिए रिलेशन आर को डिफाइन कर रखा है ए बी, वेयर ए इज इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन 6। बी जो है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है मतलब 7, 8, 9, इसकी बात हो रही। चूज द करेक्ट आंसर। आंसर, करेक्ट आंसर हमको चूज करना है। मतलब रिलेशन आर में क्या क्या होंगे, तो रिलेशन आर में क्या हो सकता है, देखो ए की जगह तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि b-2, तो b-2 6 से बड़ा क्या होता है, 7। 7-2 मतलब 5, है ना। तो 5 होगा तो 7 आएगा, 6 होगा तो 8 आएगा, 7 होगा ए। तो यहाँ से देख लो ना, आप ऐसे ही देख लो, b इज इक्वल टू क्या आ गया, a+2 नहीं हो गया है। तो 7 के लिए 9 हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 8 के लिए 10 हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलते जाएगा। ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर क्या है, देखो इसमें पहला है 2, 4, ये तो है नहीं। इसमें 3, 8 भी नहीं है। 6, 8 है, 8, 7 नहीं है। तो मतलब कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, 6, 8, सी वाला, है ना। तो कौन सा करेक्ट रहेगा, सी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसको रिवाइज जरूर करें, और जो क्वेश्चन ना आए उसके लिए हम प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।